वेरी आज हम लोग मोदी नगर में हैं और मोदी नगर में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो महाराज जी नमो नारायण। जय हो जय हो। महामंडलेश्वर स्वामी राजेशानंद योगेश्वर गिरी बाबा मोहनराम योगेश्वर धाम प्राचीन शिव मंदिर बखरवा धाम का मैं पीठाधीश्वर हूँ। और मेरे अभी फिलहाल करीबन 4 आश्रम हैं, 5वें की अभी तैयारी चल रही है। तो ये मेरा अपना परिचय है। अब महाराज जी, मैं एक आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज जन्माष्टमी का पर्व है और ऐसे पावन पर्व पे मैं आपके बीच में आया हूँ, आपके साथ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो महाराज जी, मैंने सुना है कि आप दवाइयों की कोई श्रृंखला लेके आ रहे हैं। जी जी, मैं जन्माष्टमी की आपने बात करी, मैं पूरे देश नहीं विदेश में भी जहाँ हमारे सनातनी रहते हैं, मैं सभी भाई बहन और माताओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से विनती और गुजारिश करूंगा कि सभी जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाएं, प्रेम से मनाएं और भगवान को भोग लगा करके सभी प्रसाद ग्रहण करें। रही दवाइयों की बात, अभी जो मैंने अपनी एक कंपनी अभी मैंने बनाई है श्री योगेश्वरम आयुर्वेदा संस्थान के नाम से, उसमें अभी हम दवाइयाँ कुछ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक बलाधी प्रास के नाम से अभी एक हमने जो जैसे मार्केट में चमन प्रास आता था उसी प्रकार का मैंने एक बलाधी प्रास अभी निकाला है। तो बलाधी प्रास के अंदर करीबन हमने 27 जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और जैसे आजकल बच्चों में कहीं कहीं दिमाग में कहीं दिक्कत आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या शरीर में थकावट लगती है, या जो आजकल जिम बच्चे कर रहे हैं तो वो उल्टी सीधी जिम में चीज़ें खा रहे हैं। अगर हमारा आप ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये बलाधी प्रास, अगर इसको 1 चम्मच दूध के साथ सुबह या शाम दोनों टाइम ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम रात को दूध से 1 चम्मच लेकर के अगर उसको वो खाकर सोएगा तो उसको शरीर में 3 से 4 दिन अगर लगातार खाएगा उसके बाद रिजल्ट उसको आने शुरू हो जाएंगे। शरीर की हर एक बीमारी को ये रोकने की क्षमता रखेगा और हर एक बीमारी पे काम करेगा। अच्छा महाराज, लगातार हिंदू धर्म पे आघात किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। हिंदू धर्म पे आघात नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म खुद अपने ऊपर आघात करा रहा है जी। वो कैसे करा रहा है? हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने सनातन धर्म के लिए हमारे यहाँ संस्थान बने हुए हैं, मगर हिंदू वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। आज समय ऐसा है, हम देखते हैं कि जितनी भर भी ये मज़ारें बनी हुई हैं, पीर बने हुए हैं, यहाँ पर 95% हमारे हिंदुओं की जो बहन बेटी हैं वो जाती हैं। वहाँ पर जो प्रसाद बेचने वाले ज़्यादातर मुसलमान मिलेंगे। चढ़ावा जो वहाँ हमारे घरों का जो पैसा जा रहा है उस चढ़ावे को लेने वाले वहाँ मुसलमान मिलेंगे, वो सब लेने वाले हैं। हमारे हिंदू बहनें वहाँ से क्या लेकर के जा रही हैं, जो कि एक वहाँ पर दफनाया गया एक व्यक्ति है, वो दफनाया कहाँ जाता है? शमशान घाट के अंदर, मुर्द घाट के अंदर। वहां पे नकारात्मक शक्तियां पैदा होती हैं। हमारी बहन बेटी अगर वहां जाती हैं, मैं ये उनसे सबसे कह रहा हूं कि जो भी आप वहां से जाती हो तो वहां से आप वहां पे पैसे चढ़ाती हो, चद्दरें चढ़ाती हो जो मार्केट में बिकती है, वापस जा करके प्रसाद चढ़ाती हो, उसके बाद उस प्रसाद को वहां चढ़ाने के बाद तुम अपने घर लेकर के आती हो मीठा, जो कि हम अपनी माता बहनों से कहने लगे, या हम अपने जो लड़के हैं उनसे कहने लगे शमशान घाट में चले जाओ तो मीठा खाकर भी जाने में परहेज करते हैं, कभी भूत नहीं पड़ जाए। मगर ये ही वहां जा करके मजार पे, जहाँ पे एक मरा हुआ इंसान को गाड़ दिया, वहां शमशान घाट है, वहां जाकर के मीठा चढ़ाएंगे और उसको लेकर के अपने घर में आएंगे। यानी कि नेगेटिविटी ऊर्जा अपने घर के अंदर ये बांट रहे हैं। दूसरी बात ये भी मैं इनसे कहूंगा कि जिस दिन से आपने इसको मजार को पूजना शुरू किया उससे पहले की अपनी कंडीशन देख लो, और जिस दिन से पूजना शुरू करा उसके बाद देख लो, आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी, पति पत्नी में लड़ाई मिलेगी, बच्चों में कलेश होगा, बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यह जो भी मजार पर जा रहा है वो अपने अपने घर के अंदर झांक कर देख लें, ये 110% उनके घर के अंदर कलेश मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने ये बंद नहीं किया जाना तो आप बिल्कुल बर्बाद होने वाले हो।
आपके लिए बनाए हैं मंदिर बनाए हुए हैं। मंदिरों में जा करके वहां पे सोमवार को जाओ, मंगल को जाओ, बुध में जाओ, गुरुवार में जाओ, शुक्रवार में जाओ, शनिवार में जाओ। हमारे भी तो देवता इतने सारे हैं, आप कोई से भी जहां आपका मन करता हो वहां टिको और उसको पूजा करो, मगर वहां नहीं जाएंगे, मंदिर खाली पड़े हैं, जाकर के पीरों पर जाकर देखो भीड़ लगी हुई है। तो ये हमारा क्या नाम है, हम अपने आप को सौभाग्यवान माने कि हमारे मंदिर बने हुए हैं। मगर वे जो वहां इसमें जा रहे हैं, मजारों पे जा रहे हैं, वो इतने मूर्ख इंसान है जो ये समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ आने वाला समय जो है कितना बेकार होने वाला है। तुम सारे का सारे अगर ये हालत रही तो तुम सारे कन्वर्ट होगे, मारे जाओगे, मगर इनके समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आप महाराज जी क्या अपील करना चाहते हैं आपके, क्योंकि भक्तों की आपके पास बहुत लाइन लंबी है, जो भक्त आपको मानने वाले हैं, उन भक्तों से या हिंदू धर्म के वो जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे क्या अपील करोगे आप? मैं ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, हिंदू अपने अपने घरों में कहें कि जब मंदिर में सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, तो वहां पे आप खुद जाए मंदिर के अंदर और वो अपनी बहन बेटियों को कहे कि वो मंदिर में जाएं और जाने के बाद में आरती में जाकर शामिल हों। सोमवार को जाएं, भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, मंगल में हनुमान जी के लिए जाएं, जैसे जैसे जिसको जाना है, और वहां की वीडियो भी बनाएं। वीडियो बना करके आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वहां डालें, तो क्या होगा कि वहां पे पता पड़ेगी कि भाई हाँ हिंदू जाग चुका है, मंदिरों में भीड़ लग रही है। आप इन्हें देख लो जो दूसरे पंथ के लोग हैं, मस्जिदों में जाकर के देख लो, वहां पे दुनिया भर की भीड़ मिलेगी तुम्हें, चाहे वो दिन कोई सा हो, वीरवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, तुम्हें वहां जाकर के भीड़ मिलेगी। वहां पर भीड़ भी मिलेगी, चाहे वो 10 रुपए देगा चाहे 100 रुपए देकर के, वहां उस मस्जिद को बढ़ाने के लिए वहां पर दान भी जा रहा है। हमारे मंदिरों में कोई 10 रुपए के 100 रुपए देने को तैयार नहीं है। हमारे साधु संत कहते हैं तुम मत दो, मगर आओ तो सही, ये आने को भी तैयार नहीं है। वहां पे मत्था टेकने के लिए तैयार नहीं, वहां पे बैठ करके कोई सत्संग सुनने को तैयार नहीं। ये सिर्फ अगर मंदिरों में जाएंगे तो राजनीति की बात करेंगे और इधर उधर की चर्चा करेंगे, मगर अपने सनातन धर्म में अगर ये हालत रहा तो वो दिन दूर नहीं जो सभी के सब एक न एक दिन ये गुलाम होंगे और सारे मारे हमारे जाएंगे। जो मठाधीश हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं जो इतनी इतनी भारी कथा करते हैं, क्या उनकी गलतियां नहीं है कि वो समझा नहीं पा रहे हिंदू धर्म के लोगों को? देखो, जो ज्यादा कथा करने वाले हैं, जो भी मठाधीश हैं, बड़े बड़े मठाधीश, तो मैं उनको नहीं कहूंगा। मठाधीश में हमारे जो अखाड़े के आचार्य हैं, हाँ। वो ज्यादातर वो पैसे नहीं लेते। नहीं, मैं उनकी बात नहीं, मैं कथा आज की बात जो कथावाचक है निकाला, जिनका अपना बिजनेस है, उनका बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये कथाओं का ये बिजनेस है। बिल्कुल मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर वो इस कथा को ये सोच के करें कि हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और जो भी वहां से हमें दान के रूप में मिले, जो तुम्हारा गुजारा चल सके, जो तुम आश्रम का खर्चा चल सके, तुम कोई संस्थान चला रहे हो उसका खर्चा चल सके, उस ढंग से आप लो। आप ज्यादा इकट्ठा करके अपने पास रख लो, कल को उसको कोई और बरतेगा। मगर क्या होता है, गरीब आदमी तक वो नहीं पहुंच पा रहा। गरीब आदमी बैठ करके कथा सुन रहा है, जो पैसे वाला है वो ऊपर बैठा रहे हो, जो तुम्हारे को फॉलो कर रहा है वो गरीब आदमी कर रहा है फॉलो, जितने पर भी कथावाचक है। वो पैसे वाले कोई फॉलो नहीं कर रहे, पैसे वाला पैसे लगा करके लगाता है। मगर मैं उनसे ये कहूंगा कि आप गाँवों के अंदर कथा करें, आप शहर के अंदर कथा करें, कस्बों के अंदर कथा करें, मगर कथा नहीं कर सकते आप। मैं मानता हूं तुम्हारी कथाओं में खर्चा ज्यादा आ रहा है, अब सत्संग रखें छोटे छोटे, एक दिन का किसी गांव में, एक दिन का किसी गांव में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसा रखोगे, निःशुल्क रख दो आप, आपका मान सम्मान भी होगा, आपको दुनिया जानेगी भी। मगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे एक कथा करने के 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए खर्चा होता है, तो वहां से गरीब आदमी कहाँ से कराएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सबसे पहले, मैं उन कथावाचकों से ये विनती करूंगा कि आप सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे कार्य करें, ना कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे कार्य करें। अच्छा महाराज जी, क्योंकि आपका पद जो है उन लोगों से भी ऊंचा है, आप महामंडलेश्वर हैं, कि वो क्या करें ऐसा कि हिंदू धर्म मजबूत हो जाए? मैं सभी कथावाचकों से ये कहना चाहूंगा कि आप सनातन धर्म के लिए दिन रात काम करें। आप एक संत समाज की श्रेणी में आते हैं, आप ऐसा ना करें कि जो कि पैसे 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, अगर इतनी मोटी अगर हमारी कथा में पैसा लगेगा, इतनी मोटी कथा में हमारा खर्चा आएगा, तो वहां पर सनातन धर्म का विषय नहीं होगा। तो वहां अगर सनातन धर्म को आपको बचाना है या सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो आप सनातन धर्म के बारे में समझाओ और बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा समझाओ।
कि इन कट्टरपंथियों की सोच से दूर रहे, इन कट्टरपंथियों से दूर रहे, उसके बाद में जो ये मजार हैं या पीर हैं इनसे दूर रहे, वहां पर ना जाएं। आप मंदिरों में जाएं, आप भागवत में जाएं, आप कहीं शिव पुराण चल रही है वहां जाएं, मगर आप सनातन धर्म में ही रहें। सनातन धर्म से बिछड़े ना। कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई मुस्लिम पंथ अपना रहा है, ये सारे पंथ हैं। अगर सनातन धर्म एक वो धर्म है जो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। अच्छा महाराज जी, आपकी क्या क्या योजना है धर्म को मजबूत करने के लिए? देखिए, आज एक हमारा मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी विडंबना में हम फंस गए हैं। हम एक तरफ, चाहे उसमें साधु संत है, चाहे कथावाचक है, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक गौ को हमने गौ माता का दर्जा देने के लिए हम बहुत ज़्यादा रुक्के मचा रहे हैं। मगर कंडीशन क्या है, शहर के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर देखता हूँ या गाजियाबाद हो गया, जो बड़े शहर हैं, गाय का दूध निकालेंगे और उसको रोड पर छोड़ देंगे। आज गाय की ये कंडीशन है कि दूध निकाल करके उसको रोड पर छोड़ देंगे, और कुत्तों की वे कंडीशन है, कुत्ते घर के अंदर बिस्तर में सो रहे हैं, कुत्ते जो है उनके जो पात्र हैं भोजन करने वाले उनमें भोजन कर रहे हैं, उनके बिस्तर में सो रहे हैं, उनके मुंह को चाट रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव सनातन धर्म में आ चुका है। गाय को घर से बाहर, जो घर के अंदर होना चाहिए, और कुत्ते को घर के अंदर। नेगेटिविटी अंदर तुम बांट रहे हो, कुत्ते के अंदर इतनी नेगेटिविटी है जो कि उसको अंदर बांटो। जो गाय है, अगर तुम उसकी सेवा करोगे, हाथ फेरने से भी उनके जो ग्रह हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर किसी मकान के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है या वास्तु दोष है, उसके अंदर गाय को 5 दिन अगर गाय वहां बंद करके चक्कर काट ले खूंटे पे, वहां पे अपना मल मूत्र गाय कर दे, तो उस घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। अभी हम फिलहाल में मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी योजना है। अभी मैं एक निःशुल्क धर्मार्थ श्री योगेश्वर धर्मार्थ औषधालय में यहाँ पे मैं चला रहा हूँ आश्रम पे। अभी कल से ही यहाँ पे एक निःशुल्क जो है आयुर्वेदिक कैंप लगने के लिए जा रहा है, जो हर महीने 10 दिन के लिए लगेगा, जिसमें नसों का इलाज होगा, वो भी निःशुल्क होगा। कुछ संत हैं जो वो आकर के इसी चीज के बिल्कुल वो कार्य करते हैं, मेडिटेशन भी कराएंगे और निःशुल्क नसों पे भी वो कार्य करेंगे। दूसरा भी मैंने आपको बताया कि मैंने बलादी प्रास ये मैं लेकर के अभी मार्केट में आया हूँ, और उसके साथ साथ जैसे कि शुगर की दवाई है, या जो महिलाओं को या पुरुषों के गांठे अंदर हो जाते हैं शरीर के अंदर, उसकी दवाई है, या फिर हमारे जो ये झुर्रियाँ आ जाती हैं उसकी दवाई है, बाल की भी हम एक दवाई अभी लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट है जो अभी हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और एक दंत मंजन, जो अगर हम कोलगेट जो इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट के अंदर जो ये लाल सफेद, इसके अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दांतों को खत्म करता है और वो कैंसर बनाने का कार्य करता है। तो अभी हम बिल्कुल नेचुरल हल्दी, लौंग, इलायची, गुलाब के फूल, इनके द्वारा इसमें और कोई ऐसी जड़ी बूटियां बना करके इसमें कोलगेट हम लेकर के आ रहे हैं, जो बिल्कुल उसमें चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तुम देख रहोगे कोलगेट करते करते भी दांतों के अंदर कीड़ा लगता है। हम सुबह शाम कोलगेट कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी दांतों के अंदर कीड़ा लग रहा है। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो कोलगेट सही नहीं है। अगर आयुर्वेदिक कोलगेट आएगा तो वो काम करेगा, वो कीड़े को लगने से बचाएगा, और उसके बाद में फिर वो जो हमारे अंदर जो हम कैंसर को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं, उसको रोकने के लिए काम करेंगे हम। में हिंदू धर्म के जो युवा हैं या युवतियां हैं, इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हिंदू धर्म के युवा और युवतियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे सनातन धर्म में जो ये युवतियां हैं, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, खबर कम आती थी, मगर आज जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी बहन बेटियां हैं वो मुसलमानों के लड़कों से कहीं ना कहीं इनका अफेयर हो जाता है, जहाँ एक लव जिहाद चल रहा है। उन लव जिहाद से बचें। लव जिहाद में अगर आप ऐसी फंसे रहें, आप एक न एक दिन आप कटेंगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको वहां पर हलाला आपके साथ 110% होना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। जितनी भर भी लड़कियां इन चक्करों में पड़ रही हैं, वो अपने से कल का इतिहास उठाकर देख लें। जो कल वो लड़कियां जो इन चक्करों में फंसी थी, उनका क्या हालत हो रही है। मैं अभी देख रहा था, एक हुक्का बार में पकड़ा गया, वहां 15 युवा लड़के पकड़े गए मोमडन, और 15 लड़कियां पकड़ी गई हैं वहां पे मोमडन। ये क्या हाल है। हिंदू लड़कियां पकड़ी गई हैं, सॉरी, हाँ, वहां पे हिंदू लड़की पकड़ी गई है और मोमडन लड़के थे। अभी एक लड़का पकड़ा गया, वो एक हमारे हिंदू बहन के साथ मैं होटल में पकड़ा गया। तो ये क्या क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
मैं अभी ये, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, अभी मैं मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदू धर्म काम 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 में लगा हुआ है। ये महिलाओं को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे 4-5 कम से कम पैदा करें। अगर आप हर प्रकार से संतुष्ट हो, शरीर से हो, मन से हो, तन से हो, और रही काम की, काम आप कोई भी कार्य करें, कार्य को छोटा नहीं होता, चाहे वो फल बेचने का हो, चाहे वो शेविंग करने का कार्य हो, चाहे कहीं किसी के यहाँ पर नौकरी करने का कार्य हो, कार्य को छोटा नहीं होता। आप कार्य करें, अपने परिवार को चलाएं। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी जी, आपका भी धन्यवाद।